जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे हैं होंगे। कृष्ण जी से मेरी ये प्रार्थना है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो ले लीजिए प्रभु का नाम, जय श्री कृष्ण। देखते हैं आज डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं। देखिए, एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। ये मैटर नहीं करता कि आप किस राशि, किस जेंडर के हैं। एनर्जी मैच करती है तो दैट मीन्स ये रीडिंग आप ही के लिए, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होंगे उतने को लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो लेके प्रभु का नाम, जय श्री कृष्ण। देखते हैं आज की क्या एनर्जी आपकी निकल कर आती है। आपके पार्टनर की एनर्जी को पिक करेंगे, ठीक है। और लास्ट कमिंग 7 डेज आपकी कैसे रहने वाले हैं वो देखेंगे, ठीक है। देखिए, टेम्परेंस का कार्ड निकल कर आया है, पहली एनर्जी, ठीक है। मैं नंबर क्लियर कर दो पहले तो, ठीक है। अगेन 14 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड ठीक है, 5 नंबर मई का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। देखिए, ये जो एनर्जी निकल कर आ रही है ये आपके लिए बैलेंस की एनर्जी है। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के चलना पड़ेगा। यहाँ पे जो बात हो रही है आपके इनर पीस की बात हो रही है, और डेफिनेटली वो उस पर आप, मेरे जो व्यूअर्स हैं, वो अभी भी अभी भी वर्क कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पार्टनर की बात करूं तो वो अभी सिचुएशन में नहीं है, ठीक है। आप जिस तरह से आपने खुद को पीस ऑफ माइंड आपने अपना बना के रखा है, आपने पेशेंस अपने अंदर रखा हुआ है, ये सब किस वजह से? यार डिवाइन की ही वजह से है। अगर पेशेंस है, आपने अपनी लाइफ को बैलेंस्ड बना के रखा है विद ये मतलब, अगर मैं लास्ट 5 डेज की बात करूं, सॉरी, ठीक है, 5 डेज की बात करूं तो इस टाइप की एनर्जी मुझे आप लोगों की लग रही है। लेकिन यहाँ पे एक एनर्जी जो पर्टिकुलर निकल कर आ रही है, वो आपकी एनर्जी निकल कर आ रही है सोलमेट की, ठीक है। तो देखेंगे अभी हम लास्ट में जो मैं एनर्जीज पिक करूंगी, मैसेजेस लूंगी, तो उसमें भी हम कंफर्म करेंगे, ठीक है। तो ये टेम्परेंस का कार्ड मुझे यहाँ आपकी, ये देखिए अगेन, देखिए कोइंसिडेंस, इस डेक में भी टेम्परेंस का कार्ड है, ठीक है। हाँ, डेफिनेटली मेरे व्यूअर्स ने यहाँ पे खुद को क्लैरिफाई कर दिया है, खुद को क्लियर कर दिया है कि भाई हम अपनी लाइफ को प्रॉपरली बैलेंस्ड बना के चल रहे हैं। कोई ऊपर नीचे नहीं है, हर चीज में हमने नाप तोल से चलना स्टार्ट कर दिया है। इनर क्लैम जो मेरे व्यूअर्स के अंदर आए हैं ना, वो सबसे ही बड़ी और मुझे सबसे अच्छी चीज लग रही है, ठीक है। बाकी मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने जो अपना रिलेशनशिप है ना, अगर मैं एज अ लव रिलेशन की बात करूं तो उन्होंने अपना रिलेशनशिप बहुत बेहतर तरीके से निभाया है। और निभाया है तो मतलब यही कहूंगी कि आगे भी निभाने की हिम्मत वो रखते हैं, ठीक है। तो टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। टेम्परेंस के कार्ड को मैंने कहा ना, एक तो जो ये कार्ड आया है 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। 2 नंबर जस्टिस का कार्ड है। फरवरी का महीना, बी आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। देखिए, बैलेंस मेरे व्यूअर्स ने अपनी लाइफ में बना के रखा है, नो डाउट। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, ये डिवाइन की तरह, यहाँ पे भी एक क्लियर बैलेंस है भाई। पहले भी बैलेंस निकल कर आया था इसी डेक में से, बॉटम ऑफ द डेक से आगे बैलेंस, अगेन इस कार्ड में भी बैलेंस निकल कर आया है, ठीक है। एक क्लैरिटी मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई सच्चाई है जो आपके पार्टनर के सामने निकल कर आई है, या मे भी हो सकता है कि आपको कोई ऐसी सच्चाई, ऐसी क्लैरिटी आपको मिली हो, ठीक है। इस डेक से मैं अगर बात करूं तो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई थी। बहुत ही एनर्जेटिक एनर्जी है,
पैशनेट एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है। और ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी है मेरी डिवाइन फेमिनिन की, ठीक है, जो काफी हद तक कॉन्फिडेंट फॉर्म में मुझे दिख रही है, एनर्जेटिक है, कॉन्फिडेंट है। तो भाई इससे ऊपर तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। 30th नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, और अप्रैल का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। डी आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो एंड अगेन जस्टिस का मैंने आपको बता दिया कि जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है। आपको मेरी व्यूअर्स इतनी टेंशन अपने माइंड में इतनी टेंशन रखने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने खुद को क्लैम रखा हुआ है और आप अपने इनर अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, उसी में आप लगे रहिएगा। बाकी आपको चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बॉटम ऑफ द डेक से 2 नंबर अगेन पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वीर्गो आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं, राइट। दिसंबर, अप्रैल, अगस्त आपका मंथ हो सकता है। बीईटी आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगेन बैलेंस, ओह भाई क्या बात है, मेरे व्यूअर्स तो बैलेंस पे बैलेंस के झटके दे रहे हैं, ठीक है। बैलेंस टू बैलेंस झटके दे रहे हैं। लेकिन जो ये जगलिंग चल रही है ना, मुझे लगता है ये आपके पार्टनर की जगलिंग चल रही है। अरे पार्टनर के काम में अप एंड डाउन देखने को मिल रहे होंगे उनको, दैट्स वाई, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ बैलेंस, यहाँ बैलेंस, यहाँ बैलेंस। अभी इस डेक से भी बहुत बैलेंस का कार्ड आया था, इस डेक से, ठीक है। तो बैलेंस की एनर्जी थी, सॉरी कार्ड नहीं आया था, बैलेंस की एनर्जी निकल कर आई थी। तो काफी हद तक जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर है वो अपने सर्कमस्टांसेस को चेंज करने में लगे हुए हैं कि मैं किसी तरह से तो मेरे हालात बदलें। वो भी आपके कंपैटिबल होना चाहते हैं, वो भी जैसे आप बैलेंस अपनी लाइफ को चला रहे हो, वो भी अपनी लाइफ को बैलेंस चलाना चाहते हैं, मगर वो आपके साथ चलाना चाहते हैं 2 डबल 2, ठीक है। 2 नंबर आए हैं, ट्वाइस 2 आया है निकल कर, ठीक है। क्लेम जरूर कीजिएगा। सोलमेट की एनर्जी ऑलरेडी एक डेक से निकल कर आई है, ठीक है। बाकी हम अभी और क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को। अगेन एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए, और एनर्जी क्या है, और एनर्जी देखते हैं, और एनर्जी क्या निकल कर आती है। मुझे लगता है कि व्यूअर्स जो है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की उसमें है, क्योंकि एनर्जी भी मुझे पिक हो रही है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबल बनना चाहते हैं। पेंटिकल्स के कार्ड से, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से क्लैरिफाई हुआ, ठीक है। अगेन कैंसर, सॉरी कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं, ठीक है। मार्च का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। सी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, ओके। नेक्स्ट एनर्जी पिक हुई है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। देखिए व्यूअर्स, ये जो एनर्जी है ये जो टोटली आपकी एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ना कि यहाँ पे मुझे एक एनर्जी पिक हुई थी इंडिपेंडेंट वाली, मैंने आपको क्लियर किया था, एक एनर्जी पिक हुई थी इंडिपेंडेंट, ठीक है। वही सेम एनर्जी मुझे दोबारा यहाँ रिपीट होती दिख रही है। एक आप फेमिनिन एनर्जी में हो, इंडिपेंडेंट एनर्जी में हो, ठीक है। फाइनेंशियली तो आप स्टेबल हो ही चुके हो, नो डाउट, नो कि आपके अंदर एक आपने लास्ट के कुछ ईयर्स में, आई डोंट नो 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल, जो भी आपने स्ट्रगल किया है ना, वहां से आपने जो चीज हासिल की है ना, जो सीखा है, वो है विजडम। विजडम की एनर्जी यहाँ पे प्योरिटी निकल कर आ रही है। और कुछ चीजें ऐसे हैं कि पास्ट में आपके काफी हद तक मुझे इश्यूज दिखे हैं। 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, सितंबर का महीना। 4 नंबर अप्रैल का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देखिए बॉटम ऑफ द डेक से आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ पे मुझे आपके पास्ट इश्यूज, मेरे व्यूअर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मुझे 9 ऑफ पेंटिकल से भी दिख रही है, और 4 ऑफ पेंटिकल से भी मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके अंदर दिख रही है। ये कंफर्मेशन क्लियर है कि आप फाइनेंसिस के मैटर में काफी हद तक स्टेबल हो चुके हो। आपको पता है कि फाइनेंसिस को कैसे हैंडल करना है, कहाँ
अब आप अपना प्रॉफिट और अपना लॉस जज करने लगे हो, ये यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। अगेन बॉटम ऑफ द डेक से एनर्जी निकल कर आई है, बॉटम ऑफ द सॉरी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। अगेन स्टेबिलिटी की एनर्जी मुझे यहाँ पे होती हुई दिख रही है। एक ये जो एनर्जी है ये फैमिली प्लानिंग की एनर्जी भी है, ये आपकी तरफ से भी हो सकती है, आपके पार्टनर की साइड से भी हो सकती है, ठीक है। 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, अक्टूबर का महीना। तो हम एक 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर देते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से आई है 4 नंबर एंड 9 नंबर, ठीक है। 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, अप्रैल का महीना, डी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, सितंबर का महीना, और आई आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। देखिए इसको क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। आप नेचर वाइज बहुत आपकी नेचर बहुत अच्छी है, यहाँ पे ये चीज क्लैरिफाई हो रही है, ठीक है। आपकी नेचर अच्छी के साथ साथ आप काइंड भी हो, ठीक है। हर सिचुएशन को आप बड़ी आसानी से बहुत ही क्लैम होकर सुलझाते हो, ये चीज यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की कार्ड से मुझे क्लियर हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये कार्ड जो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है आपके इमोशंस को क्लैरिफाई कर रहा है, ठीक है। अब अगेन इसके ऑपोजिट अगर मैं देखूं तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। ये ना जो एनर्जी है आपके पार्टनर की मुझे यहाँ पिक हुई है, जो कि करंट सिचुएशन में काफी हाई लेवल में एंग्जाइटी में है, ठीक है। होपलेस हुए पड़े हैं, वरी है। वरी किस लिए है भैया? वरी देख लेते हैं किस लिए है। आपके पार्टनर्स की टेंशन किस चीज की है? हमें आपके पार्टनर को टेंशन है तो किस चीज की? क्योंकि आप बड़े कूल माइंड में मुझे दिख रहे हो मेरे व्यूअर्स, इंडिपेंडेंट हो चुके हो, स्टेबिलिटी आपके फाइनेंसिस की स्टेबिलिटी आपके अंदर है, वेल्थ आपके अंदर है, डिवाइन आपको प्रोस्पेरिटी दे रहे हैं, अबंडेंस दे रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे पेंटिकल्स है तो एनर्जी आ रही है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, अक्टूबर का महीना, जे आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे एक चीज, तो यहाँ पे जो ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड दिखा रहा है मुझे, ये एक तरह से फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मुझे यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से इनके माइंडसेट में वरी है, ये परेशानी इसमें चल रही है, इनकी परेशानी चल रही है। फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं नो डाउट। कोई ऐसी डीड्स हैं जो इनके ऊपर है, एंड पैसा भी है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, लमसम मनी ये कमा रहे हैं, ठीक है। तो मे बी ये जो है ये इनके कुछ वरीज हैं जिसकी वजह से ये परेशान अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर एंड अदर थिंग, ठीक है। डबल 2 डबल 9 की एनर्जी भी रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है। एंड 15 एंड 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और क्या है और बताइए। और क्या है एनर्जी, इतनी मिलेंगे। मैंने कहा 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ये, साथ में ये है द हेरोफेंट कार्ड, ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो आई है वो यहाँ पे, मैंने कहा ना जो भी एनर्जी पिक हुई थी एंग्जाइटी, वरी और वगैरह वाली नेगेटिव एनर्जी जो आपके पार्टनर की रिफ्लेक्ट हुई थी, वो क्लैरिफाई यहाँ पे आगे होती है कि खुद को ना ये ओवरलोडेड समझिए। 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, पहले भी 4 आया था, 22 डबल 4 डबल 9 क्लेम जरूर कीजिएगा। अप्रैल का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। डी आपके नेम के नेचर हो सकता है। ये जो 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है ये आपके पार्टनर की एनर्जी निकल कर आई है, जहां पे ये चीज क्लियर होगी है कि वरी, फियर, स्ट्रेस जैसी चीजें ना इनके ऊपर हावी हुई पड़ी हैं, ठीक है।
पीस चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ सिचुएशन में तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं वो कहीं हॉस्पिटलाइज्ड ना हो। ठीक है, ये स्पेसिफिक मैसेज है। ठीक है, हर किसी पर लागू नहीं होता, लेकिन जिस पर होता है वो देख लीजिएगा। हॉस्पिटलाइजेशन मुझे यहाँ पे लगते हैं, तो हेरोफेंट का कार्ड भी आया है 5 नंबर। ठीक है, अगेन 5 मैंने पहले भी क्लैरिफाई किया था, 5 नंबर पहले भी आया, 14 भी आया हुआ। तो हेरोफेंट कार्ड का जो कार्ड है यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाते हैं कि जिस सिचुएशन में आपके पार्टनर इस टाइम गुजर रहे हैं ना, उनके पास खुद को कमिटमेंट देने के अलावा कोई सोल्यूशन उनको नजर नहीं आता है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगेन एनर्जी आई है द लवर्स की, सॉरी ये द लवर्स के कार्ड की आई है। ठीक है, पहले भी एक एनर्जी निकल के आई थी द सोलमेट। ठीक है, सोलमेट की एनर्जी भी आई थी टेम्परेंस के कार्ड में। ठीक है, इस कार्ड में भी सोलमेट की एनर्जी निकल कर आई थी। तो यहाँ पर 4 ऑफ कप्स में सॉरी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में जो उनके अंदर स्ट्रेस और मेंटल ओवरलोडेड जो वो हो रखे हैं ना, उनको कहीं से रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है, तो अब वो आपको कमिटमेंट देने की का माइंडसेट बना रहे हैं, बना नहीं लेकिन बना रहे हैं माइंडसेट अभी। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से आपकी वैल्यू क्लियर होने लगी है, वो आपकी वैल्यू को समझने लगे हैं। दैट्स वाई उनको वैसा लगता है कि हम जो है एक दूसरे के सोलमेट्स है। क्योंकि देखिए द टेम्परेंस का कार्ड और सॉरी द टेम्परेंस का कार्ड और ये द लवर का कार्ड दोनों ही एक चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए दोनों ही एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों में ही एनर्जी सोलमेट की आ रही है। द लवर्स का कार्ड भी सोलमेट की एनर्जी को डिपिक्ट कर रहा है, क्लियर कर रहा है, एंड टेम्परेंस का कार्ड भी क्लैरिफाई कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज तो क्लैरिफाई कि आप एक दूसरे के सोलमेट्स हैं। मे बी आपकी कोई पास्ट की ऐसी एनर्जीज हैं, जो ऐसी मेमोरीज हैं, या पास्ट की कोई ऐसी एनर्जी उनके पास है जिसकी वजह से भी उनको मेंटल ओवरलोडेड वो हो रखे हैं। ठीक है, जहां उनको रिलैक्सेशन नहीं है, जहां उनको एक पीस ऑफ माइंड नहीं है। ठीक है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी भी मुझे ये चीज क्लैरिफाई कर रही है कि कहीं ना कहीं वो आपकी मेमोरीज के साथ अभी भी रिअटैच है। क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके रीयूनियन के होने को भी क्लैरिफाई कर रही है। ठीक है, मल्टीपल ड्रीमिंग्स वो अपना लेते हैं, मल्टीपल ड्रीमिंग्स हैं भाई उनके, मल्टीपल ड्रीम्स। ठीक है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। गॉड, हाँ देखिए यहाँ पे जो एनर्जी, जो मैंने एक वर्ड अभी पिक किया था 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। अगेन एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। ठीक है, मार्च जुलाई नवंबर आपके मंथ हो सकते हैं। LTB आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। 5 नंबर ई आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। मई आपका मंथ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी निकल कर आई है 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन देखो होने के चांसेस तो मुझे उनके जो, क्योंकि स्पेसिफिक मैसेज इसलिए बता रही हूँ मैं, कुछ व्यूअर्स के केसेस में ऐसा हो सकता है। अब क्यों हो सकता है वो चीज़ ये क्लियर होती है क्योंकि देखिए जो एक मैंने अभी स्ट्रेस फियर जैसी नेगेटिव जो आपके सामने बातें रखी हैं कि उनके मन में किसी चीज़ को लेकर डर भी है, स्ट्रेस भी है, वो क्या है, मे बी आपको आपसे दूर होने का, आपसे सेपरेट होने का। ठीक है ना, देखिए अगेन मुझे विजडम की एनर्जी क्लैरिफाई हुई है। विजडम की एनर्जी मुझे 9 ऑफ पेंटिकल से भी मिली थी। विजडम की एनर्जी मुझे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में भी क्लैरिफाई हो रही है। बैलेंस्ड मुझे यहाँ पे भी दिखा था टेम्परेंस के कार्ड में। अगेन मुझे मल्टीपल, मेरे ख्याल से 3 या 4 टाइम्स मुझे बैलेंस की एनर्जी दिख चुकी है। ठीक है, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि वो अपने रिश्ते में एक बैलेंस चाहते हैं। अगेन 5 नंबर आया है निकल कर। ठीक है, तो
एक ऑनेस्टी के साथ आपके साथ दोबारा से रीयूनियन करना चाहते हैं। ये एनर्जी थोड़ी सी पीक हुई, लेकिन थोड़े से उनके मन में जो डाउट्स हैं वो क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, जो आपसे मिलकर आपसे रीयूनियन में आकर ही उनको क्लैरिफाई हो सकते हैं। ठीक है, तो अगेन मैं नंबर बता देती हूँ। 5 नंबर, 40 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 एंड 9 99 आया था, क्लेम कीजिएगा। 44 भी आपके नंबर हो सकता है। 44 आपकी एज हो सकती है, या 44 आपसे रेजोनेट हो सकता है, इसे भी क्लेम कीजिएगा। 22 आया था, ठीक है, 22 भी आपसे रेजोनेट हो सकता है। 3 और 5 नंबर भी आपसे रेजोनेट हो सकते हैं। ठीक है, तो अब उनके कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। ठीक है, क्या मैसेज है उनके जो वो आपको देना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि सोलमेट की एनर्जीज आई है और मैंने बाई चांस ही वो कार्ड्स निकाले थे, बाई चांस। ठीक है, देखते हैं सोलमेट की एनर्जी। एंड लास्ट में गाइडेंस लूंगी मैं। आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, वो क्लैरिफाई कर लेते हैं। आपके पार्टनर के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, वो क्लैरिफाई कर लेते हैं। कुछ और ले लेते हैं। ओके, पहला कार्ड आता है सॉरी। मैंने कहा ना, वो जिस तरह से वो स्ट्रेस में है, जिस तरह से फियर है, जिस तरह से एंग्जाइटी में, मतलब इन नेगेटिव एनर्जीज में जिस तरह से उनका रोलर कोस्टर बना के रखा हुआ है, तो उस एनर्जी में वो अब अपना सिर पकड़कर, ये देखिए सिर पकड़ा हुआ है, सिर पकड़कर आपसे सॉरी फील करना चाहते, क्योंकि अब जो पेन आप लोगों ने, मेरे व्यूअर्स, झेला था ना पास्ट में, अब वो पेन इनको फील हो रहा है, तो वो उनको रियलाइजेशन भी करवा रहा है। ठीक है, क्योंकि रिलैक्सेशन तो है नहीं है, रेस्ट नहीं है, आराम नहीं है। ठीक है, सब कुछ गवा के बैठे हुए हैं, तो अब उनको ये चीज फील हो रही है, सॉरी वाली। ठीक है, एंड अगेन नेक्स्ट कार्ड एनर्जी आती थिंकिंग। आपके थॉट्स उनके माइंड में ऑल ओवर टाइम 24/7 चलते रहते हैं। ठीक है, वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। मैंने कहा ना कि आपके पास्ट की कुछ मेमोरीज हैं जो वो पिक करते हैं, देखते हैं जिन्हें, तो इस तरह के बारे, तभी वो आपके बारे में सोच पाते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ इनकी पिक हो रही है। नेक्स्ट एनर्जी इनकी पिक हो रही है सोन। बहुत जल्दी आपसे मिलने की सोच रहे हैं। रीयूनियन की एनर्जी आई है डेफिनेटली। मैंने लास्ट डेक में भी मैंने आपको पिक करके बताई थी कि रीयूनियन की एनर्जी यहाँ पिक हुई है। ठीक है, बहुत जल्दी इनकी प्लानिंग और प्रोग्रेस वाला एनर्जी भी पिक हुई थी। ठीक है, एक कार्ड में, तो वही चीज आ रही है सामने कि ये बहुत जल्द आपसे रीयूनियन, आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी आती है डाउट। मे भी हो सकता है कि अगर आपसे मिले तो वो कुछ आपको लेकर उनके मन में कोई डाउट्स हो जो वो आपसे क्लियर करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली क्लियर कीजिए। डाउट्स को क्यों अपने माइंड में रखना। ठीक है, जो डाउट आपके कनेक्शन को, आपके रिलेशन को खराब करे, तो उसको बेटर है कि उसको क्लियर कर दिया जाए। ठीक है, कुछ ऐसे डाउट्स होंगे तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट एनर्जी आती है हाँ अनस्पोकन की। ठीक है, अनस्पोकन दैट मीन्स कि आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन ये कह नहीं पाए। ठीक है, मे बी ये आपकी पास से लेके अब तक की एनर्जी ना हो, क्योंकि अगर आप सेपरेशन में है तो वही इंसान कहाँ से आके बात करेगा। तो कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाए, लेकिन मे भी हो सकता है कि जब वो आपसे मिले तो वो आपसे वो सारे बातें शेयर करें, और मे भी हो सकता है वो शेयरिंग में अपने डाउट्स भी क्लियर करें। ठीक है, आप दोनों के बीच में जो भी है, जो कनेक्शन होगा वो क्लियर हो जाए। ठीक है, इनसिक्योर तो वो डेफिनेटली है रिश्ते में, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से इनसिक्योरिटी आ रही है, क्योंकि डाउट तभी है क्योंकि इनसिक्योर है।
इनसिक्योर इन द सेंस, पता है क्या है इनसिक्योर? वो ये इनसिक्योरिटी उनके अंदर है, आप में नहीं है मेरी व्यूज, ये इनसिक्योरिटी उनके अंदर है। ठीक है, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद कुछ अच्छा हो जाए। होपफुल का कार्ड आया है, तो होप की एनर्जी भी आई थी। ठीक है, तो इस टाइप की ये एनर्जीज जो हैं आपके सामने आई हैं निकल कर। ठीक है, एंड तो ये थी आज आपकी रीडिंग। ठीक है, तो ये मैसेज एंड लास्ट में गाइडेंस ले लेती हूँ मैं, गाइडेंस ले लेते हैं। ठीक है, जो भी एनर्जी पिक हुई है लास्ट इसकी गाइडेंस देख लेती हूँ मैं। देखते हैं आपके आने वाले टाइम के लिए गणेशा जी क्या गाइड करते हैं आपको। एक ओके, तो पहले दिखा देते हैं, क्लैरिटी है, आई थिंक विजिबल होंगे। ठीक है, देखिए तो पहला कार्ड आपका आता है माइंडफुलनेस। प्रेजेंटली आप खुद को माइंडफुल रखिए। ठीक है, एट प्रेजेंट की बात करें, अपना पास्ट के बारे में आपको ज्यादा सोचना है ना फ्यूचर के बारे में सोचना है, तो थोड़ा सा आप बी प्रेजेंट। गणेशा ब्रिंग्स माइंडफुलनेस टू योर लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूनिटी। प्रमोट यूनिटी एंड हार्मनी, गणेशा ब्रिंग्स पीपल टुगेदर। ठीक है, जितना हो सके यूनिटी में रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एकता में एक उसमें रहना ही सबसे अच्छी बात है। ये मे भी आप पर या आपके पार्टनर के लिए भी चीज लागू होती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दूसरी ये चीज है स्पेसिफिक हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कुछ व्यूअर्स जो हैं अभी भी नेगेटिव एनर्जीज में रहते हैं, अपने नेगेटिव थॉट्स का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, जो अभी भी उसको चिपका के बैठे हुए अपने साथ। तो मैं यही कहूंगी कि क्लियर योर एनर्जी। वो कैसे होगी? पॉजिटिव थॉट्स के साथ एक रोज सुबह उठ के पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड में लाने की कोशिश कीजिएगा। हर वक्त 24 घंटे नेगेटिव सोचना भी अच्छा नहीं होता। सो दैट यहाँ पे गणेशा जी आपको क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि योर ऑरा अट्रैक्ट्स द एनर्जी, इट हैज क्लियर योर नेगेटिव एनर्जी इन ऑरा। ठीक है, आपका ऑरा क्लियर जैसे ही होगा तो आप पॉजिटिव चीजों का अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव चीजों से आप अपना पीछा छोड़िए, और वो होगा कैसे? स्पिरिचुअल कनेक्शन से। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से जो एनर्जी निकल कर आई है स्पिरिचुअल कनेक्शन। आपको स्पिरिचुअल कनेक्शंस डिवाइन से, मैंने कहा था ना हेरोफेंट का कार्ड आया था, उसमें ट्रेडिशनल वैल्यूज की बात हो रही थी, तो उसमें ये एनर्जी भी थी स्पिरिचुअलिटी की। ठीक है, तो स्पिरिचुअल कनेक्शन के साथ आपका जुड़ना बहुत जरूरी है। स्ट्रेंथन योर स्पिरिचुअल कनेक्शन, गणेशा इज एवर नियर। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग, आज की एनर्जी जो पिक हुई है। कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई एनर्जीज के साथ, कुछ नए मैसेजेस के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण।